इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभिलाषी का विवाह तारीख 9 अप्रैल 1995 को मृतिका के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात मृतिका अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ अपने दाम्पत्य निवास में रहती थी। अपीलार्थी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विवाह के कुछ पश्चात मृतिका को तंग करना आरंभ कर दिया और उसका पति अभियुक्त अपीलार्थी अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। मृतिका ने अभियुक्तों द्वारा मानसिक रूप से तंग करने के कारण विष खाकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, किंतु सौभाग्यवश वह उपचार के पश्चात स्वस्थ होने में समर्थ रही। इस घटना के पश्चात पक्षकारों के बीच मध्यस्थता हुई और पक्षकारों के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा मृतका ने अभियुक्तों के मकान पर निवास करना जारी रखा। उपरोक्त करार के बावजूद अभिकथित रूप से उसे तंग करना जारी रखा और उसने विवाह के 2 वर्ष के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी, उसके माता पिता और उसके 2 भाइयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अधीन आरोपित किया। विचारण के लंबित रहते हुए अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के सभी साक्ष्यों की परीक्षा करने और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अधीन दोष सिद्ध किया। अपील न्यायालय ने अपीलार्थी के भाइयों को दोनों अपराधों से मुक्त कर दिया, तथापि अपीलार्थी और उसकी माता के विरुद्ध दोष सिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई। अपीलार्थी और उसकी माता ने व्यतीत होकर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण अर्जी फाइल की। उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अर्जी मंजूर की गई और अपीलार्थी तथा उसकी माता की भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अधीन आरोप से दोष मुक्त कर दिया। तथापि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश को कम करके 1 वर्ष का कठोर कारावास और उसकी माता पर अधिरोपित दंडादेश को 1 माह का कठोर कारावास कर दिया। अपीलार्थी की माता द्वारा अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा अपनी दोष सिद्धि और दंडादेश से व्यतीत होकर उच्चतम न्यायालय ने यह दलील देते हुए अपील फाइल की गई कि चूंकि उसे धारा 304 ख के अधीन दोष मुक्त कर दिया गया था, इसलिए मृतिका पति पत्नी के मृत्युकालिक कथन का अवलंब धारा 498 क के अधीन उसकी
दोष सिद्धि को कायम रखने के लिए नहीं लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(1) की शब्दावली से यह प्रतीत होता है कि उक्त धारा के अधीन ग्राह्यता की कसौटी यह नहीं है कि ग्रहण किया जाने वाला साक्ष्य व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित किसी आरोप से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होना चाहिए या मृत्यु से संबंधित आरोप साबित नहीं किया जा सकता था।